हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, वैल्यू एडिड अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपको इन नोट्स की फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फर्स्टली, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल वेयर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स are identified in terms of work, revenue or cost so that the concerned persons or groups may be held responsible for cost variance if any। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक टाइप होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है, रिपोर्ट देता है कि हम किस तरीके से हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनको प्लान करने में और उनको देखने में कि हमारी इंफॉर्मेशन कैसी हैं, असाइन करने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से हमें पता चल रहा है कि हम जिस मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना और उस चीज़ को देखना, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, वो काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। और उनका देखना, उनको काम असाइन करना, वर्क बताना, उनका रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट उनको कितनी लगेगी, हर एक इंसान को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, वो काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर। Definition: Responsibility accounting is that type of management accounting that collects and reports both planned and actual accounting information in terms of responsibility center। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टाइप है होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, रिपोर्ट बनाता है प्लान्ड एक एक्चुअल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कि भाई हमारा टर्म डेज जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कि हमारी कितनी क्या हमारी सिचुएशन अभी चल रही है, रिपोर्ट देता है सारी चीज़ों को कलेक्ट करके, उन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैनेज करने के लिए चीज़ों को। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मैनेज करके चलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हर चीज़ को बताती है कि यह चीज़ आपको करनी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आती है कि देखो, हम चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, जब हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, तो वही चीज़ इसके अंदर होती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम असाइन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एज इज असाइंड एज अ डेफिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑन द बेसिक दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। उनको उनकी परफॉर्मेंस मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं और उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बतानी होती है कि हमने कितना परफॉर्म किया है। जैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आज प्रोवाइड करवाएगी कि आपको, जैसे मेरे को बोला गया कि आज आपको 10 पीडीएफ अपलोड करनी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने कितनी परफॉर्मेंस दी है, मैं कितनी वो अपलोड कर पाई हूँ, तो वो चीज़ क्या होती है, वो उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको मेज़र करना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम होता है। इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। आप अगर कोई भी काम आपको असाइन किया जाता है तो आप उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा या मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आप दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं कि इससे अच्छा मुझे करना है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। या फिर कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आपकी कंप्लेंट ऊपर जाएगी, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर जाएगी। और फिर आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस वीक क्यों आई है। तो वही चीज़ होती है, तो उस वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्पेसिफिक पर्सन एक्ट एज अ मोटिवेशनल catalyst also। Every person knows that if there will be some deficiencies in his performance, they will be reported to top management and he will have to explain his performance। अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको ये पता है कि आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मतलब ये बोलते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अगर उसको ये बात पता है कि अगर आज तूने पढ़ाई नहीं की तो अगले दिन तेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और आगे तेरा कुछ नहीं हो सकता है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो ज़रूर पढ़ेगा। और अगर उसको ये पता है कि सब कुछ आगे से आगे उसको चीज़ें मिल रही हैं, उसको माँगने से पहले चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको उसकी परफ़ॉर्मेंस की चिंता कभी भी नहीं होगी क्योंकि उसको पता है
कि तेरे को परफॉर्मेंस की चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि वही आगे है। मतलब लोगों की थिंकिंग हो जाती है। जैसे मैं जब 12th क्लास में थी, तो मेरे जो भी साथ में जो भी स्टूडेंट्स हम पढ़ते थे, तो मेरे जो भी मतलब फ्रेंड्स थे, वो जो बड़ियों के होते हैं ना, उनको ही पता होता है। वो लड़के भी मतलब थे ना, वो ये बोलते थे कि अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो हमारी फैक्ट्री तो है ही, हमारी दुकान तो है ही। तो उनको पहले से वो माइंड में एक चीज़ लेके चलते हैं कि अगर हम नहीं भी पढ़े तो हमारी शॉप है। तो वही चीज़ होती है, तो वो इंसान कभी कामयाब होगा ही नहीं। उसको पता है अगर तेरा कुछ नहीं हुआ तो पापा की तो है ही, वो मुझे संभालनी है ही। और जिसको ये पता है कि पापा का कुछ नहीं है बेटा, पापा अपना गुजारा मुश्किल से कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप काम पे लग जाता है। Helpful in cost planning, under this the system of responsibility accounting, complete information is collected in respects of cost and revenue. ये जो हमारी कॉस्ट प्लानिंग है उसके अंदर भी हेल्प करता है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखती है सारी, जो हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू उसके बीच में, तो हम उसकी कॉस्ट की प्लानिंग भी जो है वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। डेलीगेशंस एंड कंट्रोल, responsibility accounting enables management to delegate authorities while retaining overall control. The work goes on smoothly because responsibility accounting is also fixed with delegations of authority. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्प करती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। आपने अथॉरिटी प्रोवाइड करवा दी किसी को कि आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। वो बंदा ये सोचेगा कि हर चीज़ मैनेज रहे, और आपने किसी को बोला ही नहीं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो चीज़ें मैनेज नहीं रहेंगी। वो ये सोचेगा कि मैं ये सोचा कि ये कर लेगा। ये नहीं बोलते कि हम दूसरे पे टालने की सोचते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये कर लेगा, मैंने सोचा उसने कर लिया होगा, उसने कर लिया होगा। तो वही चीज़ होती है कि डेलीगेशन एंड कंट्रोल रहता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है। दिस सिस्टम इज़ वेरी हेल्पफुल टू मैनेज in the process of decision making because it enables the regular collection of data related to revenue, cost, profit and variance. ये डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो जो प्रोसेस होती है, क्योंकि जो भी हमारा डाटा होता है और रेवेन्यू, कोस्ट, प्रॉफिट, वेरिएंस जितना भी हमारा है, अगर हमें सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी, तो उस टाइम पे हम डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेगा। हम जो हमारा डिसीजन होगा बेस्ट, वो हम उस टाइम पे ले पाएंगे। कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लेज स्पेशल emphasis on cost control so this system motivates the management for effective cost control. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ये ज़्यादा इसका एम्फेसिस कॉस्ट को कंट्रोल करने में ही रहता है। देखो, अब आप किसी चीज़ को मैनेज तरीके से कर रहे हो, आपने हर एक इंसान को अपने अपनी अलग अलग अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं, तो अलग-अलग बंदे को अलग-अलग अथॉरिटी प्रोवाइड है, तो वो हर इंसान ये सोचेगा कि मेरी जो परफ़ॉर्मेंस है वो बेस्ट हो। हम अपनी हर एक इंसान अपनी परफ़ॉर्मेंस को बेस्ट देना चाहेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, आपकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहेगी। और अगर आपने एक बंदे को हर चीज़ कंट्रोल करने के लिए बोल दिया, एक इंसान हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब कई बार क्या होता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में नहीं रहती। कई बार हमें ज़्यादा पे करना पड़ जाता है किसी चीज़ के लिए। तो वही चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो होती है, जब हम अलग-अलग अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड कॉस्ट एज कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फ्रॉम द व्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंट्रोल करना और नॉन कंट्रोलेबल जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको दिखाना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, और उसको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसके अंदर। Delay in reporting. If there is a delay in preparations of responsibility reporting and its communication, this system may not proves to be effective. अगर आपकी रिपोर्ट देने में आपका डिले हो गया है, मतलब अलग अलग आपने अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवा रखी, तो आपको बिल्कुल टाइम के ऊपर आप रिपोर्ट नहीं दे पाए सही, तो वो चीज़ है ना, इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी और आप वो इफ़ेक्टिव प्रूव नहीं हो पाएगी अगर आपने रिपोर्ट में डिले कर दिया तो। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब आपके जो इंटर डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच में झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं। अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट गिव स्पेसिफिक अटेंशन टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट which may becomes a cause of conflicts and competitions among various individual and the department etc.
हमारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हर एक के अलग-अलग मैनेजर होते हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिक अटेंशन हम उनकी परफॉर्मेंस को देना होता है हर एक डिपार्टमेंट की। तो उस टाइम पे मतलब ये होता है कि अगर आपने ये नहीं बोलते कि भेदभाव किया आपने, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, झगड़े होने लग जाते हैं कि आपने इनकी परफॉर्मेंस को अच्छा बताया, हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं बताया। तो वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है, झगड़े क्रिएट करती हैं। तो वो भी इसकी एक लिमिटेशंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।